1 लाख रुपया में अब मार देते हैं कि BMW पर सब लोग घूम लेता है, चुनिंदा आदमी घूमता है। मर्सिडीज पर सब लोग घूमता है, चुनिंदा आदमी घूमता है। रेंज रोवर से सब कोई घूमता है, चुनिंदा आदमी घूमता है। इसी तरीके से पैराग्लाइडिंग सब लोग नहीं घूमे, चुनिंदा आदमी घूमेगा। मतलब तो आपने कहा चुनिंदा आदमी के लिए करें, आप बोले साहब नहीं खर्च है, आप उसमें जो खर्च हाँ, मालूम है मुझे, जवाब दीजिए। ये बात अप्रूवल है, एयरपोर्ट है, स्टाफ है, सब चीज है, जमीन का रेंट है, यहाँ लेबर फैक्ट्री है। ये मतलब कि ये सीने में कैसा लगता होगा कि भैया जो बिहार से ट्रेन चलती है वो इसीलिए चलती है कि पूरे देश में जो है मजदूर सप्लाई हो सके। तो आप बताइए, वहाँ पे मैं जहाँ रहता हूँ, मेरे घर के पास में एक जगह है, जैसे यहाँ पे आप पंचमुखी के पास में सुबह मजदूर उठाते हैं ना, वहाँ आप मजदूर उठाएंगे 40 से 50% आपको बिहारी मिलेंगे। देखिए पटना के जो तटीय इलाका है, मरीन ड्राइव का तटीय इलाका, वहाँ पे खुला है पैराग्लाइडिंग। और इस पैराग्लाइडिंग जो अलग अलग प्रदेशों में था, अब बिहार में भी आ गया। इससे पहले बिहार में था, लेकिन गंगा के उस पार था, अब गंगा के इस पार आ गया है। हम लोगों से बातचीत करेंगे, कैसे देख रहे हैं इन तमाम चीजों को। बहुत अच्छा तरीके से देख रहे हैं कि हवा मुड़ रहा है, बहुत अच्छे से देख रहे हैं। ठीक है, रेट वगैरह नहीं, रेट तो खैर नहीं ठीक लग रहा है, क्योंकि हम भी बहुत लोग से बातचीत किए, पूछे हैं, तो लोग का कहना है कि 2500 रुपया लग रहा है भैया। 2500 रुपया तो ये कम नहीं है, ज्यादा है। 2500 रुपया में बहुत लोगों को ये दिक्कत होता है। अब जो सोचिए कि जो मजदूरी करता है, जो काम करता है, जो साधारण परिवार से बिलोंग करता है, क्या उसके लिए 2500 रुपया आम बात है? नहीं है। वो सोचेगा कि 2500 रुपया लगाएंगे, 2500 रुपया में बहुत कुछ कर सकते हैं, 2500 रुपया में बाहर से भी घूम करके आ सकते हैं। तो ये उन लोग यहाँ के मुताबिक ज्यादा है, लेकिन यही चीजें अगर दूसरे प्रदेश की बात करें तो वहां पर 4000 5000 रुपया भी लगता है, तो लोगों को लगता है कि ना भाई ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन बिहार में ये खुला है, बहुत अच्छी बात है। हल्की मुर्गी दाल बराबर। कैसे दाल बराबर कैसे है जी? आपने कहा कि जब अलग प्रदेशों में जाएंगे देखने के लिए, हाँ। तो वहाँ निश्चित तौर से ज्यादा पैसा लगेगा। हाँ, लगेगा, लेकिन वहाँ पर और भी चीज को तो मजा ले सकते हैं। बताइए, वहाँ पर अब गए घूमने के लिए तो सिर्फ इसी ट्रेवलिंग हो गया, शरीर में थकान हुआ, मजा आएगा। अच्छा, मन की शांति होगी। अच्छा, यहाँ से ज्यादा मजा लेगा। अच्छा। यहाँ घूमेगा एक बार हवा में, तुरंत घर चल जाएगा, तो उसको लगेगा कि मजा नहीं है। गया। लेकिन वहां जाएगा 2 दिन बाद जाएगा तो लगेगा कि हाँ घूम के आए हैं। ऐसा होगा। माइंड पर सोचिए, लॉजिक सोचिए, ये होता है। लेकिन यहाँ पर 2000 रुपया कम करके किया गया। अभी जो आप लोग बात किए तो बोले कि 2000 रुपया हो जाएगा। 2500 रुपया से 2000 रुपया हो गया। मीडिया को बोलने के पेपर है नहीं ना, डिस्काउंट दे दिए। तो ये हुआ, कम हुआ, लेकिन और भी कम होना चाहिए। जैसे कि हम अभी बात किए थे, एक लड़का था, आया था सिवान से आया यहाँ पर, बोला कि भैया हम तो सोच करके आए थे, वीडियो देखे थे और यहाँ पर चले आए घूमने के लिए कि हम भी पैराग्लाइडिंग करेंगे, हवा में उड़ेंगे। लेकिन जब यहाँ पर आते हैं तो देखते हैं कि 2500 रुपया, और हमारा भी 2500 रुपया है ये नहीं है, हम कम पैसा लेकर के आए, कैसे हम घूमेंगे बताइए। तो उसको आना भी बेकार हो गया। उतना दूर से आया सिवान, यहाँ से सोचिए कि तो आनंद भी लीजिएगा, पैसा भी खर्च नहीं कीजिएगा। तो उसके पास उतना पैसा सोच कर नहीं ना आया था। कम पैसा, वो जानता नहीं था कितना पैसा है। लेकिन अब है कि सब आदमी को सब कुछ नहीं मिल जाता इस धरातल पर। ठीक है, हाँ, चुनिंदा लोगों के लिए हो सकता है। हाँ तो ठीक है, चुनिंदा लोग है तो चुनिंदा लोग घूमे भाई। चुनिंदा लोग के लिए 1 लाख रुपया कर दिया जाए, चुनिंदा लोग घूमेगा 1 लाख रुपया में। अब मार देते हैं कि BMW पर सब लोग घूम लेता है, चुनिंदा आदमी घूमता है। मर्सिडीज पर सब लोग घूमता है, चुनिंदा आदमी घूमता है। रेंज रोवर से सब कोई घूमता है, चुनिंदा आदमी घूमता है। इसी तरीके से पैराग्लाइडिंग सब लोग नहीं घूमे, चुनिंदा आदमी घूमेगा। कैसे देखते हैं इसको? बिल्कुल, हम एक्चुअली आप देखेंगे कि कंट्री के कहीं साइड भी एवरेज 4 से 5000 रुपए इसका है, जो कि 2500 रुपए पे बिल्कुल नॉमिनल कॉस्ट है एज पर दिस। क्योंकि आप बिहार में सोना 30,000 रुपए का भर नहीं बेच सकते आप। 60,000 है तो 60,000 ही है, जो सोना है तो सोना है। मतलब की सिंपल सी बात है, जिस चीज को रेगुलेशन से इतने सारे खर्चे हैं इसमें, तो 2-2500 रुपए बनता है, मतलब 2-2500 रुपए तो बनता है इतना। मतलब तो आपने कहा चुनिंदा आदमी के लिए करें, आप बोले नहीं खर्च है, आप उसमें जो खर्च मालूम है मुझे, जवाब दीजिए। ये बात अप्रूवल है, एयरपोर्ट है, स्टाफ है, सब चीज है, जमीन का रेंट है। हम कहाँ बोल रहे? ठीक है, हम तो बोल ही रहे हैं कि भाई 5000 रुपया रखिए ना, हमको क्या दिक्कत है, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन यहाँ के लोगों के मुताबिक देखिए, लोगों के अनुसार देखिए कि यहाँ के लोग जो हैं क्या उतना में सक्सेस हैं, कि उतना में लोग जो हैं अफोर्ड कर रहे हैं, उतना पैसा लोग लगा करके घूमना चाहते हैं, उड़ना चाहते हैं, पैराग्लाइडिंग करना चाहते हैं, ये भी देखने की बात है। तो यहाँ पर वही लोग ना घूमेंगे जिनके पास पैसा है। अगर सब लोग तो घूम नहीं पाएंगे, साधारण व्यक्ति तो घूम नहीं पाएगा, क्योंकि वो 2500 रुपया वो सोचेगा कि 2500 रुपया नहीं, 2500 रुपया में हम दूसरा काम कर ले सकते हैं। 2500 रुपया में हम चाहेंगे तो एगो रूमुआ के पोताई करवा लेंगे, है ना। 2500 रुपया में 5 बोरा सीमेंट लाएंगे ना, तो हमको जो है ना कि एगो दीवार खड़ा हो जाएगा, ये तो सोचेगा लोग, है ना।
तो बहुत सारा बात सोचता है लोग, बिहार के लोग। अब बिहार में ऐसे ही बेरोजगारी है, और रोजगार मिला हुआ रहता लोगों को, काम मिला हुआ रहता, यहाँ पर फैक्ट्रियां होती तो लोग जो है मजदूरी करने वाला भी होता ना, तो एक दिन साल में चाहे महीना में 6 महीना पर पैसा बचा बचा करके घूम ले सकता था। लेकिन ये चीज तो दिक्कत है, यहाँ के तो लोग जो है, यहाँ के लोगों को तो लेबर फैक्ट्री बना करके रखा हुआ है। यहाँ के चोर चोटा जो नेता है वो लोग, बताइए तो कैसे होगा बदलाव? तो क्या ये कहना अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि ये हुआ है। चाहूंगा कि ये मैं झेल चुका हूँ, क्योंकि मैं बाहर रहता हूँ, 6 साल से बाहर रहता हूँ। आज मुझे हैदराबाद के आसपास में कोई ऐसा गैरेज खोलता है, कोई ऐसा करता है, तो फिर मुझे वो फोन करता है कि भाई मुझे जो है सरफराज भाई, मुझे जो है लेबर नहीं, लेबर खोज रहा हूँ, तो बिहार में लेबर सस्ते मिलते, मंगवा दो मुझे। बताइए, तो आप बताइए मेरे सीने पे कैसा लगता है? यहाँ लेबर फैक्ट्री है, ये मतलब कि ये सीने में कैसा लगता होगा कि भैया जो बिहार से ट्रेन चलती है वो इसीलिए चलती है कि पूरे देश में जो है मजदूर सप्लाई हो सके। तो आप बताइए, वहाँ पे मैं जहाँ रहता हूँ, मेरे घर के पास में एक जगह है, जैसे यहाँ पे आप पंचमुखी के पास में सुबह मजदूर उठाते हैं ना, वहाँ आप मजदूर उठाएंगे 40 से 50% आपको बिहारी मिलेंगे। होटल में खाना जाते हैं, प्लेट धोते हुए बिहारी मिलते हैं हमें। कितना अब बताइए, वो भागलपुर से हैं, समस्तीपुर से हैं, सिवान से हैं, तो वो पेन फील होता है, क्योंकि इसी वजह से हम लोग 6 साल से बाहर हैं। अगर मैंने IT इंफ्रास्ट्रक्चर की पढ़ाई की, अब सॉफ्टवेयर में यहाँ जॉब ही नहीं है, आपको यहाँ रह ही नहीं सकते आप, मतलब बिल्कुल आप भूल जाइए यहाँ पे, ठीक है ना, तो आपको बाहर ही जाना पड़ेगा। ये समस्या हो रही है बिहार के साथ। इनकम जनरेट यहाँ पर अगर इनकम रहता तो ये कोई बहुत बड़ी बात है। सबसे ये खुला है, ये बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है कि एक मरीन ड्राइव पर, हमारे मरीन ड्राइव पर पैराग्लाइडिंग भी हो रहा है। ये गर्व की बात है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन पैसा लग रहा है। जो सक्षम है वो घूमे, जो सक्षम नहीं है नहीं घूमे, लेकिन थोड़ा सा रेट और कम होना चाहिए। रेट कम होगा तो बहुत अच्छा रहेगा। कर सकते हैं, जब यहाँ वॉल्यूम इनका बढ़ जाएगा। ये भी सहमत है। क्या लगता है, इनकी बात से सहमत, रेट कम? बिल्कुल इनकी बात से सहमत हम लोग, क्योंकि रेट कम होना चाहिए। और देखा जाए कि अगर आप 500,000 रुपए और आप मिला दें उसमें, तो आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट बाय प्लेन ट्रैवल कर सकते हैं। 2500-3000 रुपए आपका कलकत्ता और रांची का फ्लाइट टिकट होता है। अगर आप 1 महीना 2 महीना पहले बुक कर रहे हैं, तो आप सोचिए 2000 रुपये दे करके 5 मिनट का फ्लाइट का एक्सपीरियंस ले रहे हैं, तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। लेकिन ऑल द वे देखा जाए, यहाँ पे का सीन व्यू तो वो लाख रुपए के बराबर है। सनसेट पॉइंट मिलेगा आपको, बगल में ट्रेन चलता हुआ, और वो ब्रिज दीघा सोनपुर ब्रिज जो है वो इसका बहुत अच्छा खूबसूरत नज़ारा, नदी, गंगा नदी का बहुत एक चीज और दुर्लभ दृश्य जो देखने को मिलता है, ये आपको और कहीं नहीं मिलेगा। आइए ना, हमारे बिहार में पटना में पहली बार जो निकला है ये पैराग्लाइडिंग, आप आइए, आप जो सपोर्ट कर सकते हैं। सरकार अगर चाहे तो हमारा जो ये नदी के किनारे वाला एरिया जो है, इसको अगर डेवलपमेंट करे तो यहाँ का इतना अच्छा हो सकता है कि कह नहीं सकते। आप गुजरात में देखिए, वहाँ पर जो है आपको जो नदी है, नदी को रिवर फ्रंट बनाया गया है। रिवर को घेर करके और पानी को इकट्ठा करके रिवर फ्रंट बनाया गया है। वहाँ पर लोग घूमने जाते हैं, वहाँ पर कुछ नहीं है। यहाँ पर तो हमारे गंगा नदी है, इसको अगर अच्छे से घूमने का टूरिस्ट प्लेस जैसा बना दिया जाए तो कह नहीं सकते। हमारे पास जगह इतना है ना कि आप इसको इतना अच्छा से डेवलप कर सकते हैं, जो दूर दूर से लोग घूमने आ सकते हैं, बाहर से आ सकते हैं, विदेश से आ सकते हैं। यहाँ पर इतना जगह है, लेकिन इसका जो है सरकार यूज नहीं कर पा रही है। चलिए, तो आपको बता दें कि मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, उस आर्टिकल में लिखा हुआ था कि किसी भी पिछड़े राज्य के लिए सबसे बड़ी चीज है उस राज्य की जो टूरिस्ट प्लेस है। तो सबसे पहले बिहार एक ऐसा राज्य है जिसमें टूरिस्ट प्लेस बहुत ही ज्यादा है, और अगर उन तमाम प्लेस को, उन तमाम जगहों को विकास किया जाए तो बिहार बहुत आगे बढ़ सकता है। जैसे बिहार का देखिए, ये पटना का जो तटीय इलाका है, पटना का जो गंगा क्षेत्र है, इन तमाम क्षेत्रों में कहीं ना कहीं बेहतर से काम किया जाए और टूरिज्म को बढ़ावा दिया। टूरिज्म विभाग तेजस्वी जी के अंतर्गत है। अगर तेजस्वी जी चाहें तो और भी ज्यादा विकास कर सकते हैं और बिहार को आगे बढ़ा सकते हैं।